हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? झीलें, भारतीय झीलें हम पढ़ रहे थे, इंडिया लेक्स, जिसमें हम लोगों ने लेक्स के टाइप देखे, भारतीय झीलों के प्रकार देखे और उसमें ये भी देखा कि कितने प्रकार की झीलें होती हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी, किसकी बात की थी? प्राकृतिक और मानव निर्मित। दो टाइप की झीलें हमने देखी थी, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। उसको गेट को लगा दो थोड़ा सा। देखो, प्राकृतिक में हमने सबसे पहले देखी थी विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील का हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? वुलर लेक। उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऑक्सबो के नाम से या गोकुर झील के नाम से। सेकंड टाइप देखा था हमने कौन सा? वॉल्केनिक, ज्वालामुखी से निर्मित झील है। और उसमें एक फिर हमने देखा, उसी को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? और इसका एग्जाम्पल क्या है? महाराष्ट्र की लोनार लेक, ठीक है ना, लोनार, हाँ लोनार लेक देखा। तो ये एक क्रेटर लेक है। देखो, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अभी हमने जो पढ़ा, थोड़ा जो MPPSC वाले बच्चे वो थोड़ा सुन लें कि उसमें लिखा था बुल्ढाना जिले में आती। किस जिले में आती है? बुल्ढाना जिले में आती है। और हमने ए वाला हिस्सा किसको दिया था? महाराष्ट्र को, जिसमें MP के 8 जिले, इसके MP के कितने जिले थे? 8 जिले, जिसमें नागपुर वगैरह, बुल्ढाना था, चांदा था, ये सारे जिले, ऐसे करके 8 जिले थे। उनमें से एक जिला था बुल्ढाना। आज कहीं ये ना देते उस समय, तो जो आज क्रेटर झील या लोनार जो महाराष्ट्र में आती है, वो आज कहाँ होती? मध्य प्रदेश में आती। देख रहे हो? क्लियर है कि नहीं हो रहा? क्या कह रहा हूँ मैं? हैं? चलो आगे चलते हैं। अपन MP जब पढ़ेंगे वहाँ बात करेंगे MPPSC वाले स्टूडेंटों के साथ। अभी अपन इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो इंडियन लेक में हमने ये देखा। फिर इसके बाद कौन सी झील देखी थी? अगला टाइप कौन सा देखा था? हाँ, कौन सी? हाँ, वायु से द्वारा निर्मित, वायु वाली देख ली थी हमने। अब वायु की सारी ये सब मिलती हैं, राजस्थान में मिलती हैं। फिर देखिए हिमानी वाली, बर्फ से बनती हैं। हिमानी ये पूरा ग्लेशियर वाली, ग्लेशियर लेक जो सारी की सारी बनती है उत्तराखंड में, ठीक है ना। नैनीताल वगैरह ये सब कहाँ है? ठीक है, हाँ पूरा रूपकुंड वगैरह। और फिर कौन सी एक और थी? एक कौन सी थी? कौन सी? लैगून। अरे ठीक है ना, कहीं से ले लो, लैगून। तो लैगून एक हमने लैगून देखी। और लैगून जो है वो किससे बनती है? समुद्र से, मतलब ये तटीय है, ये ज़्यादातर तट वाले पार्ट में बनती है। तो ऐसे करके पार्ट थे। अगर यही कैसे भी पूछे कि कौन किसका एग्जाम्पल है। फिर हमने देखा मानव निर्मित द्वारा, जिसे आर्टिफिशियल या मानव ने अपनी सुविधा अनुसार पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए बनाया हो, तो वो कौन सी है? मानव निर्मित झील है। कुछ जो इम्पोर्टेंट ये तो टाइप थे, आज कुछ इम्पोर्टेंट झीलें बची हैं इंडिया की और अलग अलग, तो उनको हम लोग पढ़ लें। लिखिए, भारत की अन्य झीलें। ये तो उसके टाइप पढ़ लिए थे हमने सब। हेडिंग लिखिए, भारत की अन्य झीलें। टाइप पढ़ ही लिए थे हमने। अन्य झीलें। देखो, इसमें कुछ और पॉइंटों की हम बात कर लें, कुछ और इसमें टॉपिकों की बात कर लें। इसमें सबसे पहले लिखिए अगली झील का नाम, जो इम्पोर्टेंट झील है। देखो, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण झीलें देखेंगे हम इंडिया की, जिसमें देखिए जैसे सबसे पहले देखो मानव निर्मित पढ़ेंगे हम। कौन सा? मानव निर्मित। देखो, जिसको हम झील शब्द बोल रहे हैं, वही इसी को हम दूसरा शब्द बोल सकते हैं बांध। क्या बोल सकते हैं? इसमें भी तो पानी रोका जाता है बहुत बड़े पार्ट में, और ये सब कैसे होती है? मानव निर्मित होती है। इसी को चलाए जाते हैं, क्या चलाए जाते हैं? परियोजना, प्रोजेक्ट। क्या हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? परियोजनाएं। इसी को बोल सकते हैं हम लोग सागर। क्या बोल सकते हैं? जैसे इंदिरा सागर वगैरह है। क्या है? समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? भाखड़ा नागल, ये जितने भी डैम है, कोटा बैराज, ये सब इसी में आएंगे। तो उसी प्रकार इंपॉर्टेंट झील में जैसे सबसे पहले देख लें हम, वो देख लें हम चंबल नदी पर। किस पर? जैसे ये है चंबल नदी, ये मैंने लिख दिया है चंबल नदी। तो चंबल नदी पर कितने प्रोजेक्ट हैं? 3, 1, 2 और ऐसे 3 प्रोजेक्ट हैं। तो ये वाला है महात्मा गांधी। कौन सा है? महात्मा
गांधी, और ये आता है कहाँ, एमपी। ठीक है, कौन सा है यार, गांधी सागर है, सॉरी, हाँ वही गांधी सागर, सॉरी देखो इसको गांधी सागर, ये एमपी में आएगा। ये सब मानव निर्मित झीलें हैं, कौन सी है, मानव निर्मित। और एक कौन सा है, जवाहर, कौन सा है, जवाहर सागर। और ये है आपका राणा प्रताप सागर। इसी में आगे कोटा में मिलते, कोटा बैराज। ठीक है, तो ऐसे करके 3 लेक हैं जो कहाँ पे हैं, और तीनों की तीनों कैसी हैं, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। क्या है, और ये चंबल प्रोजेक्ट के तहत इन्हें बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी सागर किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। पूछेगा जवाहर सागर या जवाहर लेक, उसी को बोल सकते हैं क्योंकि पानी को स्टोर करके रखे ना। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? ये सारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल या मानव निर्मित। अगला लिखिए, फिर अगला है ताप्ती नदी, ये हो गई चंबल। अगला है ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर एक परियोजना चल रही, प्रोजेक्ट चल रहा है, उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और जब जाके गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्लियर हो रही बात? तो इस पर एक परियोजना है ताप्ती नदी पर, कौन सा प्रोजेक्ट, उकाई परियोजना। कौन सा, उकाई। ठीक है, और ये भी कैसा है, मानव निर्मित, उकाई सागर या परियोजना। और ये आएगा जीजे, गुजरात में। कहाँ पे आएगा, गुजरात में आएगा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, इसके बाद अगला लिखिए, ताप्ती देख ली, नर्मदा देख ली। जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो हम देखते जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर एक और मिलता है आपका गोविंद सागर। कौन सा मिलेगा, गोविंद सागर जो है वो हिमाचल में है। कहाँ पे है, लिखो, गोविंद सागर, एचपी, हिमाचल प्रदेश। और ये बना है भाखड़ा नागल डैम के पीछे। क्या बना है, देखो हमेशा जब भी जैसे कोई मान लीजिए, जैसे ये नदी है इस प्रकार से, अब ये कोई डैम है, ये डैम है, ये बांध है। ठीक है, अब ये बांध है, अब पानी को यहाँ पे रुकाया गया है, इस तरफ पानी कहाँ रुकाया जाएगा, यहाँ रुकाया जाएगा ना, पीछे कि आगे रुकाया जाएगा। क्लियर? तो डैम के पीछे क्या बनेगा, या तो इसे झील कहेंगे या इसको सागर कहेंगे। क्या कहेंगे, वो ठीक है, तो स्रोत तो कोई होगा बेटा, रिसोर्स कोई होगा ना पानी आने का, उसमें कहीं ना कहीं से रिसोर्स तो होगा ना। लेकिन जाना, अरे उससे कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहती है, तुम लोग थोड़ी बेसिक तो सोचो ना। ऐसा कोई ज़रूरी को कंटिन्यू ऐसा कवर रहे, थोड़ा बहुत कहीं से रिसोर्स होगा आने का पानी का। लेक में पानी कहाँ से आएगा, या तो बरसात का आएगा। हाँ, तो इनमें का ये तो आर्टिफिशियल है ना, इनको बनाया गया है पानी को रोक करके रखने के लिए, जिसका यूज कर सकें इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए या सिंचाई वगैरह। तो वही तो पर्पज है इनका, है क्या? तो हमेशा जो डैम बनाए गए, जैसे ये बनाया गया डैम कौन सा है, ये कोई भी डैम है, और इस डैम के पीछे झील या सागर वो पानी को स्टोर कर लेते, उसी को बैराज बोलते हैं। जैसे कोटा बैराज है ना, जैसे राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है ना, उसके पीछे ही कोटा बैराज है। ठीक है ना, नहीं पानी को यहाँ रोक के रखते हैं। देखो डैम हो गया बांध, रुकावट वाला, और जो पीछे पानी भरा है वो हो जाएगा सागर। क्लियर हो रही बात? वो यही तो बोल रहा है कि जहाँ गोविंद सागर बना है, ये भाखड़ा नागर डैम के पीछे बना है। मान लीजिए इसका नाम है, कौन सा डैम है, भाखड़ा नागर। लो, कौन सा है, भाखड़ा नागर, भाखड़ा नागल बांध। अब भाखड़ा नागल जो बांध है, और ये जो पीछे बना है, ये बना है गोविंद सागर। क्या है ये, गोविंद सागर झील। क्लियर हो रही बात? अब ये आता है पंजाब में, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, ये दोनों राज्यों में आएगा। बाकी ये लिखो, गोविंद सागर है आपका हिमाचल में, और भाखड़ा नागल के पीछे है, लिख लो इसमें। बाकी मैं जब प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा स्पेशल टॉपिक एमपी, जब इंडिया की परियोजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे डिटेल से जानेंगे, एक एक नदी को, एक एक प्रोजेक्ट परियोजना को। अभी केवल हम झील देख रहे हैं, तो थोड़ा बस ये देख लो। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, और किसके पीछे है, भाखड़ा नागर बांध के पीछे।
ठीक है, यहाँ लिख लो भाखड़ा नागल बांध के पीछे। ये भैया ताप्ती नहीं पड़ना। कौन सा बेटा? उकाई, हाँ उकाई, उकाई जो परियोजना वो ताप्ती नदी पर है। गोविंद सागर? नहीं नहीं नहीं, गोविंद सागर नहीं है। गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है। किस पर है? इसका नदी लिखना हो तो लिख लो, सतलुज पर है, सतलुज नदी पर। ये अभी अपन प्रोजेक्ट नहीं पढ़ रहे ना, प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो फिर ये देखेंगे इनकी पर्पज क्या है, कि इरिगेशन का काम आता है, कि बिजली बनाने के काम आता है, या ड्रिंकिंग वाटर का काम है, इसका क्या क्या पर्पज है, वो एक एक चीज़ देखेंगे फिर हम बहुत डिटेल से। अभी बस इतना देखना है हमें कि आर्टिफिशियल लेक है कि कैसी लेक है, बस झीलें देख रहे हैं तो इनको झीलों का रूप दिया। अगला लिखिए, इसके बाद अगला लिखिए बेटा, पेरियार झील। कौन सी? पेरियार झील। यह कैसी? एक कृत्रिम झील है। कैसी है? आर्टिफिशियल लेक है, और जो किस पर है? ठीक है, लिखो लिखो, पेरियार नदी पर। किस पर है? पेरियार नदी पर। अब कहाँ आएगी? केरल। कहाँ पे आएगी? क्लियर। अगला लिखिए नागार्जुन सागर। अगला है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर लिखिए। नागार्जुन सागर आएगा आंध्र प्रदेश, और कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णा पे हो गया। अगला लिखिए निजाम सागर। कौन सा? निजाम सागर। पहले बेटा क्या था मैं बता दूं, निजाम सागर जो आता था वो पहले आंध्रा में आता था। अभी हुआ क्या है कि जब से तेलंगाना अलग हुआ ना 2014 में, 2 जून 2014 को आंध्रा से अलग हो गया तेलंगाना, तो निजाम सागर जो हिस्सा है वो आता है तेलंगाना में। कहाँ पे आएगा? लिख लो, निजाम सागर कहाँ है? TS, तेलंगाना स्टेट। ठीक है, और ए है मंजरा नदी पर। कौन से? मंजरा नदी। नदी कौन सी है? नदी जरूर याद रखना, मंजरा नदी। ठीक है, मंजरा नदी, तेलंगाना स्टेट, मंजरा नदी कृष्णा नदी पर है। अगला है, अगला लिखिए आप, अगला तुंगभद्रा झील। कौन सी झील है? तुंगभद्रा सागर, और ए है तुंगभद्रा नदी पर। किस पर है? उसी नाम, कुछ उसी के नाम है, तो लिख लो तुंगभद्रा, और यह कर्नाटक में आएगी। कहाँ आएगी? तुंगभद्रा। ये है नदी का भी नाम तुंगभद्रा है, कर्नाटका। नदी लिख लेना तुंगभद्रा। ठीक है, बन जाएगा। देखो बेटा एक बात याद रखना, अगला है, क्या हो गया? आगे चले, अगला लिखिए। अगला गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आता है, ये बना है, देखो पहले समझो, ये आता है छत्तीसगढ़ और प्लस यूपी। कितने राज्यों में? छत्तीसगढ़ और यूपी। बाकी बना है सोन की सहायक नदी है रेहंद। सोन की सहायक कौन सी नदी? रेहंद नदी पर। क्लियर। तो गोविंद बल्लभ सागर छत्तीसगढ़, बेसिकली यूपी में आता है स्पेशली, लेकिन ये रेहंद जो नदी है, रेहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की। तो ये लिख लो। ठीक है, आगे चले। अगला है स्टेनले सागर है जलाशय।
स्टेनले जलाशय या तालाब, बड़ा तालाब, ये आपका आता है तमिलनाडु में। कहाँ पे आएगा? कावेरी नदी पर। बस इतना ही याद रखना है आपको। जिसमें कुछ स्पेशल होगा बताने लायक वो मैं बता दूंगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे या स्पेशल फीचर होंगे उसकी, या कोई भी स्पेशल विशेषता होगी तो वो अपन अच्छे से बात कर लेंगे उस पर। अगला आता है, अगला लिखिए बेटा। अगला आ गया आपका पुलिकट झील। कौन सी झील है? चलो जल्दी से बताओ। पुलिकट झील बेटा बताइए प्रीति। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? कल पढ़ाया था कल। हाँ कल झीलों के हैं कैसे बेटा पुष्पन? तो आर्टिफिशियल क्यों हो गई? लेगून कैसे है? एक लेगून है। बात समझ में आ रही? कल बताया था कि नहीं बताया था? पुलिकट एक लेगून लेक है और जो आंध्र और तमिलनाडु में आती है, जिसका अधिकतर हिस्सा आंध्र प्रदेश में है 85%। ठीक है, वही 85 से 90% के बीच में, और फिर 10 to 15% के बीच में है तमिलनाडु में। ये सब कल बातें की थी कि नहीं? तो लिखिए इसी के ऊपर। और ये भी बताया था कि कौन हिस्सा कहाँ फैला है, पूरा क्षेत्र भी बताया था कि वो चिल्का के बारे में बात की थी। अभी लेगून का लिखो लिखो लिखो। तो ये आती है 2 राज्यों में। कितने राज्यों में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में 84% कितनी है, और तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश कितनी है? अरे वो ठीक है 84 85 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना नीचे ऊपर होता रहता। तो 84 और 16% है पुलिकट झील। लेकिन अगर क्वेश्चन कैसा आता है वो डिपेंड करता है कि वो पूछ कैसा रहा है, उसी हिसाब से इसका क्या देंगे हम आंसर देंगे। ठीक है, और यह कैसी है? लेगून लेक है। कैसी है? लिख लो ये। और लेगून झीलें जितनी भी मिलेंगी वो सब कैसे मिलेंगी? खारे पानी की। कैसे मिलेंगी? खारे पानी की। तो खारे पानी लेक है, सॉल्टी लेक है। और हमेशा ये समुद्र के किनारे बनेगी। कहाँ बनेगी? ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? अब देखो, ये जो झील बनी है पूरी समुद्र में है, बीच में इस पे एक शहर आता है जिस शहर का नाम है श्री हरिकोटा। क्या शहर का नाम है? और यही शहर अलग करता है, किससे अलग करता है? समुद्र से। किसको अलग करता है? पुलिकट को। समझ में आ रही बात? यही शहर अलग करता है किससे? पुलिकट झील से। हाँ, अब श्री हरिकोटा आप सब लोग जानते हैं कि श्री हरिकोटा एक, इसको क्या द्वीप है? क्या है? श्री हरिकोटा का काम कौन क्या है? बता जल्दी बता। यहाँ होता क्या है? हाँ, रॉकेट लॉन्चर है। यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, प्रक्षेपण केंद्र है। तो लिख लो ये, लिखे यहाँ पे। ठीक है, लिखो। यह श्री हरिकोटा एक द्वीप नामक द्वीप इसी झील से अलग करता है। आगे लिखिए इसमें। इसी पे मिलेगा सतीश धवन। क्या मिलेगा? प्रक्षेपण केंद्र इसी द्वीप पर है। ठीक है, प्रक्षेपण केंद्र का मतलब क्या हो गया कि जो रॉकेट लॉन्च करेगा। और इसी झील के पश्चिमी किनारे पर, किस पर? पश्चिमी किनारे पर एक शहर है जो बहुत फेमस है, बकिंघम। कौन सा शहर? बकिंघम शहर। हाँ, नहर भी बेटा जो जोड़ता है, और शहर भी है यहाँ पे। बाकी नहर रखो यार, कि बकिंघम नहर यहीं से निकाली गई है इसके पश्चिमी किनारे पर। तो कितने पॉइंट होगा इसके बारे में, पुलिकट के बारे में, कि 2 राज्यों में फैली है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बाद के बॉर्डरों पे, और ज़्यादातर इसका आंध्र प्रदेश में आता है। यह एक लेगून लेक है, खारे पानी की झील है। इसी पर श्री हरिकोटा आइलैंड है जो समुद्र से अलग करता है। क्या करता है? हाँ लिख लो, झील को
समुद्र से अलग करता है। ठीक है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है जिससे रॉकेट लॉन्च वगैरह किए जाते हैं इससे। और यहीं पे पश्चिमी किनारे पर एक नहर निकाली गई है जो न्यू टेक्नोलॉजी पे आधारित है और जिस नहर का नाम है बकिंघम नहर। चलो अगली बात करते हैं। अगली झील का नाम आता है लोकटक। कौन सी झील? लोकटक झील। ठीक है, अगली झील का नाम है लोकटक और ये आती है मणिपुर में। कहाँ पे? और उत्तर पूर्वी राज्यों में इकलौती झील है। क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य, जितने नॉर्थ ईस्ट है और भी छोटी मोटी झीलें होंगी लेकिन उसमें सब में सबसे बड़ी झील नॉर्थ ईस्ट है। जैसे आपके 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में से सबसे बड़ी झील है लोकटक और इकलौती एकमात्र झील है और जो आती है मणिपुर में। कहाँ आती है? मणिपुर में। इस झील की कुछ क्वालिटी है क्योंकि लिख लो इसमें पॉइंट बना के, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या लिखेंगे इसमें? लिख लो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी झील है। एक पॉइंट। इसका आगे कुछ और पॉइंट हम देख लें इसमें जो हमें देखना है। इसी के ऊपर मैं देखो कुछ मैं बात यहाँ कर लूँ आपके साथ। ये एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती हुई है। क्या है? इस झील में जो भी मार्केट लगता है, जो भी चीज़ें लगती हैं, वो सब तैरते हुए इसी झील के बीच में। जैसे पूरा का पूरा बोटिंग से काम होता है, नाव वगैरह होती है ना, बोट, मार्केट भी लगेगी तो बोट से, पूरा सिस्टम बाजार भी लगा है तो बोट से। तो सोचो कैसा लगता होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे वो है डल झील, डल झील उसमें वो सेम वैसे ही दिखता है। तो इससे तैरता हुआ पूरा एक एटमॉस्फेयर जो बनता है, इसलिए इसे तैरती हुई झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ? तैरती हुई झील भी बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र की। ठीक है लोग। और इस झील के बारे में क्या है मैं बता दूं, ये इतनी बड़ी एक बड़ी झील होने के कारण इसी के बेस ये पूरे मणिपुर को पानी की पूर्ति करती। क्या करती? वाटर सप्लाई करती है। इसलिए इसे मणिपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। लिखो पॉइंट, मणिपुर की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं? मणिपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं इसको। बन जाएगा। इसी झील में एक नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ। क्या नाम है? किबुल लाम जाओ। ठीक है, क्या नाम है? किबुल लाम जाओ। तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, एक ये तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क। क्लियर। अगली झील लिखो वेम्बनाड। अगली झील है वेम्बनाड। ये केरल में आती। कहाँ आती है? केरल में। कहाँ पे? केरल। चलो जल्दी से बताओ मुइन, केरल में झीलों को क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? आशीष बता बेटा। केरल में झीलों को, लेगू लेक को क्या कहते हैं? एक नाम बताया था, क्या कहते हैं? कयाल। क्या बोलते हैं? कयाल। तुम लोग इतने जल्दी भूल जाते यार, रिवीजन ही नहीं कर रहे, जाने क्या कर रहे हो तुम लोग। वेम्बनाड झील देखो यहाँ, ए बात मत करो, यहाँ देखो
वेम्बनाड झील केरल में है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 96 किलोमीटर लंबी। कितनी? चिल्का से भी बड़ी। किससे बड़ी? चिल्का कितनी थी? 65 किलोमीटर। और कितनी? 96 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी होगी? तो लिख लो इसमें वेम्बनाड। तो ये है 96 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी। यह एक नदी की तरह दिखाई देती है और इस झील की खासियत ये है कि भारत की सबसे लंबी होने, एकदम किनारे पे फैली ना, पूरी पट्टी पे पूरी। यहाँ पे हर साल कंपटीशन होता है नौकायन का, बोट कंपटीशन। क्या होता है? वो अभी मूवी आई थी उसकी, क्या नाम, बागी। हाँ हाँ, उसमें वो लिया गया था सीन, वो इसी मूवी का लिया गया था। बहुत सारी मूवियों में सीन लिए गए, लेकिन बागी में भी लिया गया है। तो इसी वेम्बनाड झील का लिया गया, बोटिंग कंपटीशन किया जाता है और ग्रुप में होता है। जैसे एक बोट पे 50-50 लोग, 100-100 लोग, ऐसे करके लंबी सी बोट होती हैं और जो जीतता है तो उनको प्राइज़ दिया जाता है। तो ये हर साल किया जाता है वेम्बनाड में बोटिंग कंपटीशन। तो लिख लो, ये नौकायन प्रतियोगिता के लिए जानी जाती है। नौकायन प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता, ठीक है। इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप है। कौन सा द्वीप? वेलिंगटन द्वीप। ये आप ऐसे ही पढ़ लो नॉर्मल, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ वैसा नहीं है अभी पढ़ने लायक। इस झील में आके दो नदियां अपना पानी गिराती हैं, एक तो पेम्बा नदी और दूसरी पेरियार नदी। लिख लो, दो नदी इसमें पानी गिराती हैं, पेम्बा और पेरियार। पेम्बा और पेरियार नदी क्या गिराती हैं? अपना पानी गिराती हैं। तो ये लिख लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, अब हम बात कर लें थोड़ी सी इस झील को और समझ लो। जैसे मान लो ये आपका कोस्ट हो गया ना नीचे, ऐसे समझ लो, 1 मिनट, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ऐसे। और ये झील फैली हुई है, मान लो यहाँ से इस प्रकार से लंबाई में, ऐसे, ठीक है। झील ऐसे फैली हुई है। चलो यहाँ बना दो एक लंबी सी, इस प्रकार से फैली हुई है झील, लेक लंबी में ऐसे। अब ये उसका किनारा कौन सा कहलाएगा? ईस्ट। ये कौन सा कहलाएगा? वेस्ट। अभी वेस्ट कहलाएगा। इस वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा? अरब सागर वगैरह। तो इसके वेस्ट में है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? चलो लिखो, ये कौन सा है, लिख लो ये, हाँ, कोचीन या कोच्चि, कोच्चि पोर्ट। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि पोर्ट, ठीक है। तो इसके और पूर्वी किनारे पे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। इस तरफ क्या है? एक बर्ड लाइफ सेंचुरी है, कुमार, लिख लीजिए, नाम लिखो पूरा इसका, कोम पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम बर्ड लाइफ सेंचुरी एक सेंचुरी है। तो इसके पूर्वी किनारे पर एक अभ्यारण्य है और पश्चिमी किनारे पर क्या है? एक बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। ये वही बंदरगाह है जिस पर पहला यूरोपियन यात्री सक्सेस हुआ था आने में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। कहाँ, किस देश का था? पुर्तगाली था। 1498 में मालाबार कोस्ट पर जो बंदरगाह था, कोचीन बंदरगाह पर आया था। जमोरिन यहाँ का राजा था, ठीक है। तो यही बंदरगाह इसी किनारे पर आया था। तो ये पूरे अब झील का किनारा होगा और एकदम सोचो किस प्रकार का होगा, पूरे एक शानदार तरीके से, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। तो ये बन जाएगा आगे आपसे। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? कि नहीं बनेगा? अच्छी बात है। अगला लिखो, अगला लिखिए, अगला जल्दी से। 1 मिनट रुको,
मैंने एक यहाँ झील लिखाई थी आपको, निजाम सागर। निजाम सागर आंध्र प्रदेश में है, लिखो, सॉरी, निजाम सागर को सही कर लो, आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में हुसैन सागर है। तेलंगाना में क्या है? हुसैन सागर। निजाम सागर है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलो अभी बात कर लेंगे, चलो आगे चलते हैं। देखो तो आगे लिखते हैं, अगला वाला लिखिए। अब देखो जम्मू कश्मीर में, यहाँ लिख लो J&K। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, तो इसमें कुछ नाम लिख लीजिए उनके। जम्मू कश्मीर डल झील है, कौन सी? डल झील, बस नाम लिख लो। और एक और बताई थी, कौन सी? बूलर। कौन सी? बूलर तो पढ़ चुके हैं, बूलर झील। और आपकी, हाँ फिर तो बहुत सारी आ जाएंगी जम्मू कश्मीर की आपकी, ठीक है। तो लिख लीजिए, और नाम लिखिए। बेरीनांग, कौन सी? बेरीनांग, बेरीनांग हो गई। अगला लिखिए, अगला नाम लिखिए बेरीनांग के बाद नागिन। जितने भी नांग नागिन मिल जाए सब जम्मू कश्मीर। नागिन झील, ताल तलैया जितने मिल जाए सब उत्तराखंड आदि, ठीक है। मेरी समझ में है जम्मू कश्मीर कहाँ नांग नागिन मिलेंगे? सांपों में सांप रहेंगे क्या बर्फीले क्षेत्र में? रह पाएंगे? हैं? ठंडक में कहाँ रह पाएंगे? हैं? क्लियर? चलो देखो अगला, जम्मू कश्मीर के बाद अगला लिखिए। एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। क्या नाम है? अगली झील का नाम हुसैन सागर। ये बहुत पूछी जाती है। हुसैन सागर जो आती है, ये आती है आपकी तेलंगाना में। कहाँ पे आती है? TS, तेलंगाना में, ठीक है। और इसकी स्पेशल लोकेशन है तेलंगाना के हैदराबाद। किसमें, कहाँ है? मतलब स्टेट कौन सा? तेलंगाना आएगा। और शहर पूछेगा तो हैदराबाद। इसी हुसैन सागर में बहुत बड़ी एक स्टेचू लगा के रखी, मूर्ति लगी है, वो खड़ी मुद्रा में है, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। किसकी है? महात्मा बुद्ध की है। और ये बेसिकली झील, ये तो हो गया स्टेट तेलंगाना का। शहर पूछे कौन सा शहर है, तो हैदराबाद। कौन सा शहर है? हैदराबाद। और हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, ठीक है। फिर मैंने एक पॉइंट बोला था, ये बताया भी था कि हैदराबाद के दो प्रमुख शहर है, मतलब हैदराबाद के क्या, इसी के, एक सिकंदराबाद और एक हैदराबाद। तो इस तरफ इस हैदराबाद है और बीच में झील ऐसे आती है, और इस तरफ है सिकंदराबाद। क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन दो शहरों को, बड़े शहरों को बांटती है, तो वो बांटती है सिकंदराबाद और हैदराबाद को। और बीच में झील कौन सी है आपकी? हुसैन सागर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और मैं बता दूं जल्दी से, मुझे कौन आंसर देगा? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। लिख लो, मूसी नदी के किनारे, ठीक है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। और इसी मूसी नदी का पानी आके गिरता है किसमें? हुसैन सागर में। किसमें गिरता है? तो ये लिखते जाओ आप लोग पॉइंट कि मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, और मूसी नदी का पानी गिरता कहाँ है? हुसैन सागर में। लिख लिया? आगे चले। फिर बेटा हमने एक झील पढ़ी थी रूपकुंड। कौन सी? तो सुन लो, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, वो उत्तराखंड में पढ़ाया था मैंने। और कैसी झील थी? हिमानी निर्मित ग्लेशियर लेक है। ये भी बताया था यह एक कंकाल झील है। यहाँ पे एक ऑफिसर थे, एक रेंजर थे, उनने इस वाले पार्ट को क्या करवाया था? खुदाई वगैरह करवाई थी, ठीक है। तो इसको एक रहस्यमय या कंकाली झील भी बोला जाता है, जिससे यहाँ पे कुछ लोगों के एक बड़ी सी मात्रा में क्या मिले थे? कंकाल मिले थे, मानव के कंकाल मिले, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया कंकाल झील। तो वो मैं नहीं लिखा रहा, ठीक है, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और ये सब हुआ था 1942 की घटना है। H.K. माधवन नामक रेंजर थे, उनने इनकी खुदाई कराई थी। इसका चलो आगे चलते हैं। बहुत सारी झीलें हम देख ली हैं। एक आती है झील, अगली है सलीम अली सरोवर। क्या? सलीम अली सरोवर, ये मिलेगा औरंगाबाद। कहाँ मिलेगी?
औरंगाबाद में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट आएगा? महाराष्ट्र। बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला है आपका सूरजकुंड। अगला कौन सा झील है? सूरज कुंड। ये आपका हरियाणा, एकमात्र हरियाणा में झील है और हर साल यहाँ मेला भी लगता है सूरज कुंड में, ठीक है। अगला लिखिए, ये हो गया। एक और झील लिख लो यहाँ जम्मू कश्मीर में, अंचार झील। कौन सी झील? अंचार झील। बाकी इतनी सारी लिखा दी हैं, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इतनी ही सफिशिएंट है, ये हो जाएगा इतने में आपका काम, ठीक है। एक आता है आपका राजस्थान की झीलें लिखाई दी थी कल मैंने, कल वो पढ़ रही थी ना। हाँ, वायु वाले, जितनी भी वायु से, एयर से भर रही थी, वायु से भर रही थी, विंड से सॉरी, तो सारी की सारी कहाँ मिलती है? जिसमें सावर पड़ी थी और कौन सी पड़ी थी, जल्दी बताओ। जय समुद्र, डीडवाना और पंचभद्रा, और एक और लिख लो नक्की झील, उसी में क्या लिख लो? नक्की झील। तो ऐसे करके पूरे इंडिया की ये झीलें थी जो हमने देख लिया है। ये भारत की अन्य झीलें हैं पूरी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम पर्पज़ से, जिनकी हमें ज़रूरत थी, थोड़ी एक और लिख लो, 2 झीलें और लिख लो, 2 और लिख लीजिए, देखो 2 और लिख लीजिए। एक आपकी है गुरु डोंगमर और प्लस चोलामू। कौन सी? चोलामू। ये दोनों की दोनों सिक्किम। कहाँ पे हैं? इसमें चोलामू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी गई है कि चोलामू लेक कहाँ है। क्या चोलामू कहाँ है? तो ये आपकी कहाँ है? सिक्किम में है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कहाँ पे है? अब सिक्किम वाले हिस्से में इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक आता है, इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत आता है। कौन सा आता है बेटा भारती, बताओ? कंचनजंगा। कौन सा आता है? अब 8000 प्लस, क्योंकि इस पर जितनी भी हाइट है सबकी 8000 प्लस। अब जब 8000 प्लस है तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी? चोलामू। तो लिखो पॉइंट इसमें स्पेशल कि भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील, ठीक है। तो ये रहा बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया बेमनाड। बेमनाड को ज़्यादा देखना क्योंकि ये देखो इस तरफ कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है, इस तरफ कोची पोर्ट हो गया, फिर इसमें पेम्बा पेरिया नदी, और इसी में भारत की सबसे लंबी है नौकायन प्रतियोगिता होती है, वेलिंगटन द्वीप है। फिर लोकटक और पुलिकट और चिल्का में पढ़ा ही चुका था पहले, चिल्का मैंने बता दिया है कि वो भारत की सबसे बड़ी लेगून है। अगर लेगून पूछता है कि क्वेश्चन आता है भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी, तो आंसर चिल्का। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, और जिसमें चिल्का भी ऑप्शन में दिया हो और मान लीजिए बेमनाड भी दिया हो, तो लंबी पूछी है तो बेमनाड ही होगा। क्लियर हो रही बात? और चौड़ाई में पूछे तो फिर लगाएंगे चिल्का, क्योंकि चिल्का की चौड़ाई ज़्यादा है, वही बताया था 18 से 20 किलोमीटर के बीच। तो उसकी जो वाइडनेस है वो किसकी ज़्यादा है? वो चिल्का की है। और लंबाई किसकी ज़्यादा है? बेमनाड की। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो ये लिया हमने पूरा इंडिया की भारतीय झीलें पूरी पढ़ ली। कल हम इंडिया के वाटरफॉल पढ़ लेंगे, फिर टॉपिक बचा हमारा क्लाइमेट वगैरह या ये सब चीज़ें, तो ये धीरे धीरे एक एक करके सब खत्म कर लेंगे। अभी जो हमने देखा, किसी का डाउट अगर रह गया तो? निजाम सागर तेलंगाना बता रहा? ठीक है, कर लो इंटरनेट पे, तो ये लिख लीजिए तेलंगाना कर लो। यहाँ कहाँ गया? तो पहले सही लिखा था, तो ठीक है कर लो, हो जाता डाउट, कर लो। अब इतने सारे फैक्ट, इतने सारे वो निकलने लगती चीज़ें, तो तेलंगाना कर लीजिए इसको, ठीक है। TS मतलब तेलंगाना स्टेट।
और किसी का डाउट बेटा कहीं किसी भी स्टूडेंट का, या जो चीज़ समझ में ना आई हो, या लेखों का टाइप समझ में ना आया हो, या कुछ ऐसा जो उन्हें पूछना है या कुछ जानना है? किसी को पूछना बेटा? ठीक है, ओके, थैंक यू।